जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको देखकर उसके बाहर आते ही तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, असेंबली में भी हुआ था। लेकिन अब आस्ता आस्ता जम्मू कश्मीर के संगठन उस फैसले के समर्थन में अपनी राय जो है वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज यूनाइटेड पीस अलायंस ने उस फैसले को हिस्टोरिक कहा और उसको वेलकम किया हुआ। और यहाँ पर बहुत सारे जो प्राइम फेसेस थे यूनाइटेड पीस अलायंस के, आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी की हुई। आज हमारे साथ यहाँ पर सैयद जाट साहब है और साथ ही साथ हरी सिंह जी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। इनसे पूछेंगे हम कि स्पेशल स्टेटस क्या है, 370 और 35 से का इससे क्या लेना देना है, या कोई और धारा भी है जिससे स्पेशल स्टेटस मिल सकती है, और जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसमें क्यों 370 और 35 को मेंशन नहीं किया गया है। मैं पहला सवाल आपसे लूँगा सर। हमने बहुत सारे लोगों से जो है वो जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसमें तो स्पेशल स्टेटस ही मेंशन था, लेकिन मंजर आम पर जो विरोध कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि ये 35 और 370 की बात हो रही है, और जो उसके फेवर में थे वो भी कह रहे थे कि हाँ 35 और 370 को का ही जो है ये मेंशन किया गया है। क्या ये इस बात को आप वाज़ेह करके बताएंगे कि उस रेजोल्यूशन में मेंशन क्या किया गया था और क्या 35 और 370 ही मतलब है? 100% बताऊंगा और चैलेंज करके बताता हूं पूरी रियासत के अंदर 370 क्या है और स्पेशल स्टेटस क्या है। जहां तक 370 की बात आती है, 370 ख़त्म हो गया 1953 के बाद। आप जानते हैं कि 370 जब था रियासत के अंदर, हमारी रियासत के अंदर एक वज़ीर आज़म था, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब वज़ीर आज़म थे रियासत के अंदर, और उसके साथ हमारा सदर था, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उसके बाद जब 370 तो कांग्रेस वालों ने ख़त्म कर दिया है, सिर्फ हमारा 35 से बचा था जिसको आज स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है। इसमें खाली ये है 370 की बात कंप्लीट हो गई जिसमें वज़ीर आज़म था, सदर था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। अब रही बात 35 से में ये था कि हमारे जॉब सिक्योर थे। अब जो इन्होंने स्पेशल स्टेटस की रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली के अंदर, वो सिर्फ ये है कि हमारे जॉब मिलने चाहिए। रियासत के लोग जो हैं, रियासत के अंदर जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए। इसमें तो और कोई दूसरी बात नहीं। अगर 28 हमारे लाख के करीब जो बेरोज़गार नौजवान हैं, लाख के करीब, उनको रोज़गार मिले, ना कि हमारे 28 रियासतें हैं बाहर से आके लोग अगर यहाँ रोज़गार लेंगे तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे। यहाँ सिर्फ रोज़गार को सिक्योर करने की बात है। आज देखो हमारी पूरी जो 5 अगस्त 2019 को तोड़ा गया था, तब से लेकर आज तक तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 370 को हमने दफन किया। जब 1954 में ही वो ख़त्म हो चुका था, तो वो क्यों कह रहे बार बार हमने इसको दफन किया? बहुत अच्छा, आपको मुबारक, बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने। ये बताना चाहता हूँ, अब वो सिर्फ जैसे वो इलेक्शन जीत के आते हैं ना, उसके बाद जब 15 लाख या कुछ इश्यूज होते हैं डिस्कस, तो वो कहते हैं ये खाली हमारे जुमले थे। वो सिर्फ उनके जुमले हैं। 370 तो ऑलरेडी ख़त्म था। वो सिर्फ इलेक्शन के बात करते हैं या पाकिस्तान या दूसरी बात करते हैं, ये तूफ़ान आ गया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन, इस तरह के इशू। देखो, इलेक्शन के लिए होने चाहिए, हमें पूरी पावर लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास हमें जो गरीब आवाम है उसका खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें गरीब आवाम के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने चाहिए। आज मुल्क जो है बिक चुका है, महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने एक ही जीएसटी लाया, आप जीएसटी का हाल देखो, 30-40% जीएसटी चला गया। रियासत के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोज़गार नहीं है। मैं कहता हूँ हमें सियासत करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं, हमें गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मज़दूरों को, किसानों के अंदर उनके पास कुछ नहीं है। आप बन गए हो एमएलए। मैं जम्मू के बिलखसूस मेरे जो बरादरान भाई हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप एमएलए बन गए हो, आप अवाम का खिलवाड़ मत करो। आप इसमें स्पेशल स्टेटस में सिर्फ इस रेजोल्यूशन में ये बात है कि हमारे जॉब जो हैं रियासत के, वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिले हैं। 370 जहां आप कहते हो कि हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है, वो ऑलरेडी कांग्रेस ने गाड़ दिया था। हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर ख़त्म करके वो उन्होंने पहले से गाड़ा हुआ था। सिर्फ ये इलेक्शन का इशू है, वो जो सेंटर में कहते हैं, उसके बगैर और कुछ नहीं है। तो अभी जो स्पेशल स्टेटस दी जाएगी वो 335 को लेकर दी जाएगी, या फिर कोई जो 371 की भी जो कहीं जगहों पर बातें सुनने को सामने? अभी जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ स्पेशल स्टेटस, तो ये सिर्फ जो है ये रियासत के नौजवानों की बात की गई है कि रियासत के नौजवानों का जो रोज़गार है इसको सिक्योर किया जाए,
इसको बाहर से लोग नहीं बल्कि रियासत के लोग इसको इस्तेमाल करें इन जॉब को। यहाँ की जो बेनिफिट्स हैं रियासत के अंदर, जो ज़मीनें हैं, जो इंडस्ट्री है, जो पानी बिजली है, रियासत का फ़ायदा हो, रियासत के नौजवानों का रोज़गार चले, ये उसके फ़ायदे की बात है। मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर, क्यों जम्मू कश्मीर की आवाम को बार बार इस तरह से जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया? जैसे हमने अभी जो है वो इनसे बात सुनी, सहीद जाट साहब कह रहे थे कि असल में 370 तो 1953 में कांग्रेस ने ही जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ था, अब तो सिर्फ ये बातें हो रही है। जब बातें हो रही है तो सिर्फ सेंटर से थोड़ी ये बातें हो रही है, हमारे रियासत के अंदर से भी तो कई पार्टीज़ ने जो है वो 370-35 की दोबारा बात की है। जब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है वो रेजोल्यूशन जब पास हुआ हमारी असेंबली में इसकी रेस्टोरेशन के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए, PDP के कुछ कैंडिडेट्स ने बाद में जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंट सामने लाया उसमें तो डायरेक्ट मेंशन किया गया था 35 और 370 को। देखो जी, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपना इलेक्शन जो उनका मैनिफेस्टो है, जहाँ जो उनका इलेक्शन का नज़रिया है वो उसको लोगों के अंदर लेना चाहते हैं। जहाँ तक 370 जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ की बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि 370 जो था जब 1947 के बाद जहाँ पे लागू हुआ तो उसमें कुछ शराइत थी। उन शराइत को उसी अरसे के बाद कुछ उसमें मतलब के फेरबदल किया गया, और एक बार नहीं बल्कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था उसमें ही केंद्र जो था वो हस्तक्षेप करना चाहता था स्टेटों के अंदर, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेट थी जहाँ तो सिर्फ 3 ही मतलब के डिपार्टमेंट थे जो सेंटर के, बाकी जहाँ की लेजिस्लेचर जो थी उसके अधीन थे सारे जो डिपार्टमेंट्स थे। लेकिन वो इससे मतलब के मुतफिक नहीं थे, वो जहाँ पे अपनी मुदाखलत चाहते थे, इसलिए 1953 के बाद ही उसके अंदर कुछ काफ़ी रद्दोबदल जो था वो किया गया। लेकिन जो कुछ बचा था वो 5 अगस्त 2019 को उसको ख़त्म कर दिया गया, जहाँ बाहर का कोई आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, बाहर का कोई आदमी जहाँ पे जॉब नहीं ले सकता था। ये एक बड़ी बात थी जो महाराजा हरि सिंह ने 1927 के अंदर जॉब और रिसोर्स की प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, जब 370 था स्पेशल स्टेटस थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को उतने जॉब के राइट्स भी नहीं थे और उतने भी सिक्योर नहीं थे लोग। जहाँ तक कई कॉलोनीज़ की बात है उनको रेगुलराइज तक नहीं किया गया है, और जॉब्स की बात है, बेरोज़गारी तो तब भी जो है वो एक परम सीमा पर थी। लेकिन जब हम देश के पैमाने के ऊपर जे इनका कंपैरिजन करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बिहार, यूपी, जहाँ राजस्थान या दूसरी स्टेटों से काफ़ी बेहतर थे, जहाँ ज़्यादा सरकारी मुलाजिम थे सरकारी अदारों के अंदर कंपैरेटिवली बाकी स्टेटों के। और जहाँ तक ज़मीनों का तल्लुक़ है, ज़मीन जहाँ के किसान की थी, लेकिन अब बदकिस्मती से अभी इन दिनों के अंदर बाहर के काफ़ी बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं उन्होंने मतलब सैकड़ों कनाल ज़मीन कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने मतलब के ख़रीदने की कोशिश की है, इनक्रोच करने की कोशिश की है। बाहर के लोग जहाँ पे आके जॉब करने के उनको दिए जा रहे हैं, और जहाँ के लोगों को जो पढ़ा लिखा नौजवान है उनको उनसे अपने जॉब देने से उनको मतलब के पीछे किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे हालात की बात अगर करें हम, तो पिछले 10 सालों में हालात को बेहतर जो है वो देखा गया। जम्मू कश्मीर की तरक्की की भी जो है वो बातें सामने आ रही है, और दूसरी तरफ जब हम उससे पहले की बात करें तो उस वक्त हालात भी जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब थे। तो क्या आज जो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात को क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, पहले की तरह दोबारा हो जाएंगे? जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हालात का तल्लुक़ है, जहाँ की जो अभी नई गवर्नमेंट जो अब चुन के आई है, लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उनकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, कुछ विश्वास दे के उनसे कुछ तवक्कुआत हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि ये जो अलायंस की जो गवर्नमेंट जहाँ पे बनी है, ये लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसी बात को देखते हुए ये जो स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, ये लोगों के हक़ की बात है, ये लोगों के जॉब की बात है, लोगों के जहाँ के नौजवान के रोज़गार की बात है, जम्मू कश्मीर के किसान के ज़मीन की बात है। ये सारे हक़ जो हैं वो इस स्पेशल स्टेटस के अंदर ये सरकार जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और आने वाले दिनों में जो जहाँ पे मुश्किलातें हैं, जहाँ का जो हमारा नेचुरल सोर्स है वो बाहर जा रहा है, जहाँ से मतलब के सैकड़ों ट्रक जो हैं वो हर रोज़ जहाँ से नेचुरल सोर्स के बाहर जाते हैं,
जो बाहर के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, वो जहाँ से ज़मीनें खरीद रहे हैं, जहाँ के शराब के ठेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, और मतलब कि जहाँ पे जो रोज़गार के साधन थे उनको कट करके। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल आपको मैं बता दूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर यूनाइटेड पीस अलायंस द्वारा, और इसमें बहुत सारे प्राइम फेसेस थे। एक ही मकसद था इसका, एक ही पर्पस था कि जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली में पास किया गया उसको समर्थन दे रहे हैं। स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर की जो बात की गई है उसको लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं वो सामने। अलबत्ता ये बात अलग है कि पहले मांग कुछ और थी और अब समर्थन कुछ और है। इसी तरह से जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी और हर सोशल संगठन जो है वो अपना चेहरा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी रेजोल्यूशन जो है वो भेजा गया है। जम्मू कश्मीर की स्टेटूट कब बहाल होती है और स्पेशल दर्जा कब मिलता है, ये आने वाले समय में एक जानने वाली बात होगी। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में इस रेजोल्यूशन को लेकर काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है।